हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी जो है हर साल नहीं आती है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी फिक्स साल में ये जो वैकेंसी है वो आए। इसके पहले आपको ये जो वैकेंसी है वो 2021 में देखने को मिली थी, उसके पहले 2019 में, 2018 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आया था, और उसके पहले 2016 में। तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि हर साल वैकेंसी देखने को मिले या हर 2 साल में वैकेंसी देखने को मिले, कोई ऐसा रूल नहीं है। जब वहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत होती है, पद रिक्त होते हैं या पद बढ़ाए जाते हैं, तब उन रिक्तियों के अनुसार वहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन है वो निकाला जाता है। और अभी जो आपके पद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो आरओ और एआरओ के काफ़ी सारे जो पद हैं वो खाली हैं। तो इस वर्ष आपकी ये जो वैकेंसी है वो आने वाली है, और निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे से पढ़ाई में लगे होंगे, और आपको जानकारी भी दी थी इससे संबंधित, और लगातार समय समय पर इसकी जो जानकारी है, जो भी अपडेट मिलती है वो लगातार आपको दे दी जाती है। तो इसी में नए विद्यार्थियों के कुछ जो क्वेश्चन हैं वो लगातार आते रहते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी इसका एग्ज़ाम दिए हैं तो उन्हें तो इसके बारे में सारी जानकारी होती है, लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं या अब कंपटीशन के इस फील्ड में उतरे हुए हैं, 12th करके आए हैं या ग्रेजुएशन करके आए हैं या जो भी हो, तो उनके मन में जो नई वैकेंसी हैं, जो ऐसी वैकेंसी हैं जो रेगुलर नहीं आती हैं, तो उनके बारे में एक तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता है, और जब जानकारी नहीं होती है तो फिर बाद में पता चला फॉर्म आ गया और फिर अचानक से फॉर्म फिल करना और ये सारी चीज़ें, तो फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमें इस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी होती तो हम इसमें अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर सकते थे। तो कई सारे विद्यार्थियों के जो सवाल हैं वो लगातार कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर वीडियो है ये नए विद्यार्थियों के लिए है, जो कि बार बार कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो कि उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि जब अगर किसी को जानकारी नहीं है तो क्या ही कर सकते, और जिन्हें जानकारी हो जाती है, पता रहता है, तो उन्हें लगता है ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं, ये क्या फालतू की बात बता रहे हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तब आपके लिए भी ये काम की चीज़ें होंगी, और अब आप इतने ज्ञानी हो गए कि आपको ये सारी चीज़ें फालतू की लगने लगी होंगी। ये सारी चीज़ें तब होती हैं, ऐसे सोचिए कि आप जब क्लास 1 और 2 और 3 में पढ़ रहे होंगे तब आपको 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा कठिन लगते होंगे, लेकिन अब आप इस स्तर पे आ गए हैं कि आपको वही पहाड़े आसान लगते होंगे और लगता होगा क्या ये फालतू का है। तो सेम चीज़ है, जब किसी को नॉलेज नहीं होती है, उस जानकारी नहीं होती है उस चीज़ के बारे में, तो उसके लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। इस वजह से वो सारी चीज़ें पता करना चाहता है, और आपको जानकारी है तो आपको लगता है फालतू की। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो वीडियो को तुरंत स्किप कर दिया करिए। अगर आपको उससे संबंधित जानकारी है, पता है सारी चीज़ें, तो जिनको जानकारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये सारी जो वीडियो हैं वो रहते हैं। तो उन्हीं में से जो सवाल है वो नए विद्यार्थियों का ये था कि जो इसमें टाइपिंग वगैरह होती है तो ये किस फॉन्ट में होती है, कैसे होती है, और इसमें टाइपिंग के नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। तो टाइपिंग से संबंधित जितने भी सवाल हैं, हालांकि मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो नए विद्यार्थी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सारी वीडियो देखे हों या सारी चीज़ें किए हों पहले से, तो इस वजह से वो पूछते रहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो टाइपिंग से संबंधित अगर उन्हें कोई भी ये समस्या है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो देखिए, अगर सबसे पहली बात की जाए तो जी हाँ, आपकी जो टाइपिंग है उसके नंबर जुड़ते हैं, और टाइपिंग के नंबर जुड़कर ही जो आपकी कट ऑफ है वो बनती है। फाइनल कट ऑफ जो है, जो टाइपिंग के नंबर हैं वो जुड़कर ही बनती है। और टाइपिंग आपकी इंग्लिश के फ़ॉन्ट में कहें या इंग्लिश में ही होती है। अब इंग्लिश में कोई फ़ॉन्ट तो होता नहीं है, तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होती है, हिंदी में आपकी टाइपिंग नहीं होती है, केवल इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो होती है। और इसके नंबर भी आपके ऐड होते हैं, यानी कि आपका 200 नंबर का जो जीएस का पेपर है वो होता है, और जो आपका 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर है जिसको टाइपिंग कहेंगे वो होता है। फिर दोनों को मिला के आपकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।